लतीफ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ चंचल। इमरान लतीफ हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष रखेंगे और साथ ही हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, आप इनमें प्रदेश को कहां पाते हैं, सरकार को कहां पाते हैं, विपक्ष को कहां पाते हैं? आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है या जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, दोनों में से संतुलित क्या है, किस तरह का काम होना चाहिए? देखिए आलोक जी, इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है नुपुर शर्मा के एक बयान से, जो बयान वाकई बहुत वाहियात टाइप का बयान था, जो बयान वाकई था नफरत फैलाने वाला बयान था। और आज देख रहे हैं कि उसी की वजह से कानपुर में मामला खराब हुआ और कानपुर की घटना के साथ साथ नुपुर शर्मा के उस बयान की वजह से आज पूरा देश बदनाम हुआ, पूरी दुनिया के अंदर थू-थू हो रही है। और आज दुनिया के कई देश जो है वो भारत से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक बात पहुंच गई है। और ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, जिसमें सांप्रदायिकता चरम पर रही, जिसमें धार्मिक उन्माद की बात करी गई, जिसमें नफरत फैलाने की बात करी गई, जिसमें लोगों को बांटने की बात करी गई, समाज के अंदर खाई पैदा करने की बात करी गई, ये उसी का परिणाम है जो आज आप नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के रूप में देख रहे हैं, नवीन जिंदल के स्टेटमेंट के रूप में देख रहे हैं। दंगाइयों पर कार्रवाई हो, अपराधियों पर कार्रवाई हो, माफिया लोगों पर कार्रवाई हो, निश्चित रूप से किसी भी समाज का सभ्य व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं करेगा। अगर तब तक आपत्ति नहीं होगी जब तक आप कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है उत्तर प्रदेश में चारों दिशाओं में जाने के लिए। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की वजह से ये पूरा मामला भड़का। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उनको दोषी माना इस घटना के लिए, उन पर कार्रवाई हुई, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई किया हुई। जो बुलडोजर जो है छोटे छोटे व्यापारियों के घर पर चलता है, जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर रेडी वालों पर, खुमचा वालों पर चलता है, जो सब्जी की दुकान पर चल जाता है, पान की गुमटी पर चल जाता है, जो दिल्ली के अंदर हमने देखा जो बुलडोजर छोटी छोटी दुकानों के ऊपर चल जाता है, छोटे व्यापारियों के ऊपर चल जाता है, वो नुपुर शर्मा के घर कब पहुंचेगा, वो नवीन जिंदल के घर कब पहुंचेगा? जिस दिन बुलडोजर नवीन जिंदल के घर पहुंच जाता है, नुपुर शर्मा के घर पहुंच जाता है, उनके घर को ढहा देता है, तब ये माना जाएगा कि कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन जब तक छोटे लोगों को निशाना बनाया जाएगा, जब तक धार्मिक चश्मे से देखकर अपनी राजनीतिक मंशा को, अपने राजनीतिक एजेंडे को सिद्ध करने के लिए इस तरह की चीजें की जाएंगी, तब तक बिल्कुल कहा जाएगा कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे। जहां तक बात विपक्ष की है, बार बार देखिए कितनी मतलब हल्की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर, कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों का हाथ रहा, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का हाथ रहा। मैं तो कहता हूं, आपसे खुल के कहता हूं, अगर आपको कहीं से लगता है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का हाथ रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरा पूरा मामला जो है कानपुर की जो पूरी घटना है, ये इसमें ठीक है, जिन लोगों ने हिंसा करी उनको सजा मिलनी चाहिए और इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि वो आगे के लिए नजीर बन जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिन बहुत हाई फाई मीटिंग्स थी कानपुर के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, महामहिम राष्ट्रपति जी थे, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां थे। उस समय वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कर उपदेश देते हैं कि 9 दिन से साजिश चल रही थी, 10 दिन से साजिश चल रही थी और ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, सारी प्लानिंग चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, स्टेट की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, सेंट्रल की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? अगर ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे तो इन पर क्या कार्रवाई की? क्या इनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है? क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? अगर जवाबदेही बनती है, जवाबदारी बनती है, तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के लिए इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? ठीक है मनोज जी।